हेलो फ्रेंड्स। नवरात्रि ख़त्म हो गई और आने वाली है दीपावली। तो दीपावली में सब अपने घर को डेकोरेट करता है और डेकोरेट करने के लिए मार्केट से महंगे महंगे आइटम लाता है। तो अगर वही मार्केट के महंगे आइटम हम बहुत ही सस्ते दाम में अपने हाथ से घर पे बनाते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव अच्छी थिंकिंग आती है कि हाँ, हमने अपने ये हाथ से बनाया है और बहुत ही सस्ते दाम में बन गया है। तो ऐसे ही कुछ डेकोरेटिव आइटम, कुछ रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस त्यौहार में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वॉल डेकोरेटिव पीस लाई हूँ जो बहुत ही सस्ते दाम में बन के तैयार हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि ये कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने A4 शीट लिया है और A4 शीट पे मैं कलश जैसा होता है पूजन वाले कलश, उसका आकार मैं इस पे ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से आप पहले वाइट पेपर पे कलश का जो आकार होता है उस तरह आप इस पे ड्रॉ कर लीजिए। और उसके ऊपर जो नारियल रखे रहते हैं और आम के जो पत्ते होते हैं ना, उसका भी पूजन में इस्तेमाल होता है, तो उस तरह के भी मैं कुछ शेप कर लूँगी इस पे ड्रॉ। और इन सारे चीज़ों को मैं इन्हें कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग कट किया है ताकि जैसे सारी चीज़ों को हमें अलग अलग कलर का बनाना है तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये कलश जैसा बनता है। तो मैंने ये येलो, ग्रीन और रेड कलर के मैंने ग्लिटर पेपर लिए हैं। ये मार्केट में आराम से आपको 10 रुपये शीट करीब एक मिलेगा। और इस पे हमें जैसे मैंने ये कलश जो बनाया है बीच वाला, उसे मैं येलो कलर के ग्लिटर पेपर पे स्केच करूँगी। और इन्हें हमें स्केच करने के बाद और इन्हें कट कर लेना। तो इसके 2 पीसेस हमें बनाने हैं और सारी चीज़ों को हमें डबल मतलब 2-2 पीस में बनाने हैं। अब मैं जो ऊपर क्या नारियल और जो पत्तियाँ थीं उन्हें हम ग्रीन कलर के ग्लिटर पेपर पे स्केच करके और फिर उसे कटिंग कर देंगे। तो इसके जैसे इसे पलट के आप और उसे कट कर लीजिए। देखिए मैंने इस पे पीछे की तरफ आप ड्रा करिएगा, आगे की तरफ से ड्रॉ नहीं हो पाएगा तो पीछे की तरफ से मैंने ड्रॉ कर दिया और इन्हें फिर मैंने कैंची से काट दिया। तो देखिए सबके मैं 2-2 पीसेस कट किया है मैंने। और जो नीचे के हिस्से थे उसे हमें रेड कलर पे ग्लिटर पेपर पे कटिंग कर लेना है। और ये मेरे पास जैसे पुराने शादी के कार्ड तो सबके पास होते हैं और इन्हें हमें ले लेना है। और इस पे हमें इन सारी चीज़ों को पेस्ट करना है। तो इस पे मैं फेविकोल लगाऊंगी। तो अच्छे से आप इस पे फेविकोल लगा दीजिए। और देखिए पहले मैं बीच वाला हिस्सा जो कलश बनाया है उसे लगाऊंगी। उसके ऊपर रेड कलर का मैंने जो पीसेस कट किए थे, उसके बाद ऊपर नारियल का हिस्सा ग्रीन कलर का है, फिर नीचे भी मैंने रेड कलर क्या किया था, फिर उसके बाद फिर ग्रीन है। इस तरह से पत्तियां हैं जो उसे भी मैंने इस तरह लगा दिया है। आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आप सारी चीज़ों को सेट कर दीजिए। और बीच में एक छोटा सा आप पीले कलर का नारियल बना के लगा दीजिए। तो देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हमको इसको करना है डेकोरेट। तो मैं एक्रेलिक कलर मैंने वाइट कलर का लिया है और एक अगरबत्ती का सिक्का था, उससे मेरे पास पतला एकदम ब्रश नहीं था। अगर ब्रश आपके पास पतला हो ना तो इससे आप इस तरह से इसके किनारे पे वाइट से इसे बना दीजिए।
और पत्तियों पे भी जैसे बीच में बनते हैं पत्तियों के निशान, उस तरह से मैंने बना दिया। और भी मुझे इसमें और भी डेकोरेट करना है, तो मैंने कुछ जैसे आपके पास पुरानी राखियाँ पड़ी रहती है ना, उसका आप निकाल लीजिए, मोती वगैरह वो लगा दीजिए। या जैसे मेरे पास टूटी हुई चूड़ियाँ थी, तो उसमें बीट्स लगे हुए थे, तो उसे मैंने निकाल के इस पे लगा दिया। कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके पास पुरानी मोतियाँ वगैरह पड़ी रहें, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टूटी हुई चूड़ियों के बीट्स निकाल के और इसको डेकोरेट कर दिया। तो ऐसे बड़े बेकार चीज़ें हमारा इस्तेमाल भी हो जाता है और बनने के बाद सुंदर भी लगता है। फिर उसके नीचे भी हमें लगाना है जो रेड कलर का ग्लिटर पेपर लगाए हैं, उसी पे आप जैसे मैंने ऊपर लगाया है उसी तरह से आप नीचे भी लगा दीजिए। तो कहने का मतलब, अगर आप के पास कुछ भी सामान हो तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने इससे डेकोरेट कर दिया। अब मैंने रेड कलर का एक्रेलिक पेंट लिया और उससे मैंने एक पे शुभ लिख दिया। आप ऐसे एक्रेलिक पेंट से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी ऐसे प्लास्टिक के बने हुए मिलते हैं शुभ लाभ लिखे हुए, आप वो भी लाके इसमें लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह ऐसे लिखने से आपका जैसे बहुत ही दिखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही कम दाम में आपका तैयार भी हो जाता है। तो मैंने इस तरह पेंट से, मेरे पास था एक्रेलिक पेंट, तो मैंने उसके यूज़ से लिख दिया इस पे शुभ लाभ। और ये अगर आप मार्केट में जाके ख़रीदोगे ना, ये इस तरह का कोई डेकोरेटिव पीस, तो बहुत ही महंगा मिलेगा। और ये आपका बस मतलब 30-40 रुपए में आपका बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने लाभ भी लिख दिया। अब इसके जो किनारे हैं उसे भी हमें डेकोरेट करना है, तो इसी कलर से मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना दूंगी सारे किनारे जो हैं उसके। देखिए मैंने इस तरह तो इस तरह मैंने कलर से डॉट बना दिए हैं। अगर आप कलर से नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई मोती हो, मोती भी इस तरह से आप पेस्ट कर देंगे किनारों पे, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैंने इस तरह करने के बाद मैंने फिर उसके कटिंग कर दिया, जिस पे हमने शादी के कार्ड पे पेस्ट किया था। तो देखिए कटिंग करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मुझे ये जो लिखे हुए थे उस पे मुझे खाली सा लग रहा था, तो मैंने ये ग्लिटर वाले ट्यूब आते हैं, तो बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मार्केट में मिल जाएंगे आराम से स्टेशनरी की दुकान पे। तो इससे मैंने इस पे भी डॉट डॉट सा बना दिया। तो ऐसे ये ग्लिटर ट्यूब जो होते हैं वो हर कलर के मिलते हैं मार्केट में। तो मेरे पास जो पहले से पड़ा था ना, मैंने कुछ मार्केट से ख़रीद के नहीं लाया, तो मैंने बस उसी के इस्तेमाल से ही सारी चीज़ों को डेकोरेट किया है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने दोनों को डेकोरेट कर दिया। तो देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप यही मार्केट में ख़रीदोगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे, और ये बनने के बाद सुंदर भी लग रहे हैं। और इसको हमें अब कैसे, चाहे आप वॉल पे लगाओ चाहे डोर पे लगाओ, तो आप डबल साइडेड टेप ले लो और उससे आप अपने वॉल पे चाहे डोर पे लगा सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने डोर पे लगाया है और
बहुत ही प्यारा लग रहा है। लगने के बाद आप खुद ही देखोगे कितना सुंदर ये लगेगा। तो देखिए मैंने दोनों को लगा दिया और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप चाहें तो इस तरह डोर पे लगा दीजिए, नहीं तो वॉल पे लगा दीजिए। अब मेरा सेकंड डीआईवाई है। इसी तरह का मैंने कुछ बनाया है। तो मैंने इसके लिए पुरानी चूड़ियाँ जैसे कंगन होते हैं उस आप ले लीजिए जो आप ना यूज करते हो। और ये मैंने रिबन लिया है सॉटन वाले, और ये मैंने प्लेन गोटा लिया है, और ये मेरा ग्लिटर पेपर है सिल्वर कलर का। तो सबसे पहले मैं इस रिबन को इन चूड़ियों पे लपेट देंगे। तो इस तरह से आप चूड़ियों पे लपेट दीजिए। अब बस लास्ट में फेविकोल से इसे पेस्ट कर दीजिए। तो थोड़ा देर आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब ये अच्छे से चिपक जाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों चूड़ियों पे रिबन लगा लिए, और ये मैंने प्लेन जो गोटा लिया था उसे भी मैं इस पे लगाऊंगी। तो इसे आप किनारों को पहले फेविकोल से चिपका दीजिए, और फिर ऐसे थोड़े थोड़े दूर पे आप ऐसे घुमा घुमा के लगा दीजिए। तो ये भी बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो लास्ट में फिर ऐसे फेविकोल से चिपका दीजिए। तो इस तरह से मैंने दोनों तैयार कर लिए। अब जो मेरा ग्लिटर वाला सिल्वर पेपर है, इस पे मैं चूड़ियों को रखूँगी और इसके ही नाप का मैं ड्रॉ कर लूँगी राउंड शेप। इसी तरह से एक और हमें ड्रॉ कर लेना है, और इन्हें मैं कटिंग कर दूँगी। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया है दोनों। अब इस पे भी हमें लिख देना है शुभ और लाभ। एक पे शुभ लिखेंगे, एक पे लाभ लिखेंगे। तो मैंने इस पे भी एक्रेलिक कलर का यूज किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शादी का कार्ड आया रहता है घर पे, और उसमें भी लिखे हुए बने रहते हैं शुभ लाभ, तो उससे भी आप निकाल के अपने इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक्रेलिक पेन से एक पे शुभ लिख दिया और दूसरे पे मैंने लाभ लिख दिया। तो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा बन के ये लिखा हुआ जो रेडी हो गया। अब इसके बाद इस पे हमें चूड़ियों को पेस्ट कर देना है। तो फेविकोल से मैं इसको जो था इस पे लगा दिया, और इसके बाद हमें अब इसे डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने जैसे भगवान जी का मेरे पास ये पुराना माला था, तो इसको मैंने तोड़ दिया, और उसमें से जो ये फ्लावर्स थे उसे मैंने निकाला और इस पे मैं लगा दूँगी। तो ये दोनों पे मैं फेविकोल के हेल्प से इस पे पेस्ट कर दूँगी। तो केवल मैं जैसे 2 फ्लावर ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं। और मैंने ये पुरानी राखियाँ जो थी तो उसके वे मोतियाँ निकाल लिए, और मोतियों को मैं इसके बीच में लगा दूँगी ताकि और भी अच्छा लगे देखने में। तो ये मैंने लगा के रेडी कर दिए, और नीचे की तरफ भी वही माले
माला का जो नीचे वाला हिस्सा था उसे मैंने निकाल लिया और इस तरह से दोनों में मैं नीचे की तरफ लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। आप चाहें तो इसमें जो भी आपके पास जिस तरह से भी आपको डेकोरेट करना हो, जो भी आपके पास हो उस तरह आप लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके पीछे मैं इसको लगा दूंगी। ऐसे धागे जो निकले हुए हैं उसे पीछे लगा दीजिए। इस तरह से मैंने दोनों को रेडी कर लिया। इसे भी हमें डबल जो साइडेड टेप होते हैं उससे मैं इसको कहीं भी आपका मन करे, चाहे वॉल पे लगा दीजिए, चाहे डोर पे लगा दीजिए, या आप पूजा के कमरे में लगा दीजिए। चाहे तो आप जहाँ से आपकी एंट्री घर की होती हो उस पे डोर पे लगा दीजिए, जहाँ भी दरवाजे पे लगाना हो। बहुत ही प्यारा लगता है ये भी देखने में, और बस घर के बड़े बेकार चीज़ों से बन गया। तो मैं अभी लगा के दिखाती हूँ आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि ये कितने सुंदर सुंदर मैंने आपको ये वॉल डेकोरेटिव पीस मैंने बनाना बताया है। जो अगर आप ये मार्केट में लेंगे तो ये बहुत ही महंगे मिलेंगे, और ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही कम दाम में, करीब आपसे 30-40 रुपए में आपका बन के तैयार हो जाएगा, और कुछ घर में जो पड़े बेकार सामान रहते हैं वो उसका भी यूज हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।